I think we are ready to start today's lecture. Okay, so let me again tell you. So, today in lecture 2 of complex numbers, we are going to study how to find square root of a complex number. स्क्वायर निकालना तो बड़ा ही आसान है, आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे. द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. Then we will use that fact to find out the roots of quadratic equation in complex number system. आप लोगों ने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल रूट रियल कोइफिशिएंट्स अगर रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपने सीखा है. नाउ वी विल सी अगर उसके कोइफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर भी रहे तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एंड देन we will learn to find the value of polynomial expression at a given complex value of x. So आज का इतना पोर्शन है गाइज. आई होप टू कंप्लीट इट इन टुडेज लाइव लेक्चर ओनली, बट इफ नॉट एक आधा पार्ट अगर रह जाता है तो एज ऑलवेज मैं उसका एक वीडियो बनाकर आप लोगों को लिंक जरूर भेजूंगा. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर सपोज आपको एक z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया विच इज x प्लस आयोटा y. I hope you understand here that x and y belongs to R. x और y रियल नंबर्स हैं एंड z इज रिटन एज x प्लस आयोटा y और आपको स्क्वायर रूट ऑफ z निकालना है. सो हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा y इज इक्वल टू सम नंबर a प्लस आयोटा b विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगेन हियर ऑल्सो a एंड b आर रियल्स. व्हाट वी कैन डू नाउ इज हम लोग ये जो दोनों साइड से दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं. तो देन वी गेट x प्लस आयोटा y, यानी स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर. नाउ व्हाट इज a प्लस आयोटा b? a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू आयोटा b प्लस आयोटा b होल स्क्वायर which is a square. Now I hope you understand iota b whole square will be iota square b square, but iota square is minus 1, so we get a square minus b square plus twice ab iota. I hope guys ये समझने में अब ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको. ये iota b square becomes minus b square जो मैंने यहां पे लिख दिया. So x plus iota y is equal to a square minus b square plus twice ab iota. ऐसा हमें मिलेगा if we do the square of the right hand side. दोनों साइड का स्क्वायर किया तो we get x plus iota y is equal to a square minus b square plus twice ab iota. Guys, हमें इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मालूम है. सो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं आपको मालूम होगा. टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a square minus b square, that is real part of left hand side is equal to real part of right hand side, and imaginary part which is y is equal to twice ab. As you can see हम लोगों को दो यहां पर इक्वेशंस मिल गए, दिस वन एंड दिस वन. अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे. a और b के लिए हम लोग a और b सॉल्व करेंगे और आंसर्स हमें x और y में आ जाएगा. सो गाइस दिस वाज जस्ट एक प्रिपरेशन हमने हमारे माइंड का किया कि हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालना है. सो लेट्स नाउ ट्राई टू सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम. Find square root of 3 plus 2 root 10 iota. Okay, so let's start solving. Let square root of 3 plus 2 root 10 iota is equal to a plus iota b, where obviously a and b belongs to R, they are reals. So यहां से शुरुआत करने पर what can we do next? We will have to square both sides. Obviously एक साइड तो नहीं कर सकते ना स्क्वायर, नहीं तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगा. नाउ 3 प्लस 2 रूट 10 आयोटा इज इक्वल टू, अब इसी का स्क्वायर a प्लस आयोटा b का स्क्वायर क्या होता है अब मेरे ख्याल से सभी को मालूम है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab आयोटा. गाइस डू आई नीड टू टेल यू कि ये स्क्वायर कैसे आया, या फिर इसके पहले वाले पेज पे किया उसको याद है आपको. a प्लस आयोटा b का स्क्वायर हम लोग a प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देन आपको मालूम है आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो गई, वो माइनस b स्क्वायर हो गया. सो दिस इज व्हाट वी गेट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. सो बाय इक्वालिटी a square minus
minus b part is equal to real part, and imaginary part which is twice ab is equal to 2 root 10. यहां पर आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं imaginary part is equal to imaginary part. So a square minus b square is equal to 3 and twice ab is equal to 2 root 10. अब क्या करना चाहिए, हमें a और b की वैल्यू चाहिए. आप लोग ये तो समझ पा रहे होंगे ना, अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है मतलब a प्लस आयोटा b निकालना है, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो यहां से एक इक्वेशन से मैं a या b का वैल्यू निकालूंगा और सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा. सो व्हाट आई कैन गेट हियर इज, सपोज मैंने b का वैल्यू लिया, तो यहां पर 2 कैंसल्ड होने के बाद वी गेट b इज इक्वल टू रूट 10 अपॉन a. रूट 10 अपॉन a. इफ आई पुट इट इन दिस इक्वेशन, द फर्स्ट वन, हमें मिलेगा a स्क्वेयर माइनस रूट 10 अपॉन a का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3. सो व्हाट इज दैट? a स्क्वेयर माइनस 10 अपॉन a स्क्वेयर is equal to 3. I will have to multiply by a square. So if I multiply by a square, I get a to the power 4 minus 10 is equal to thrice a square. Guys, are you with me till this point? Which I can write a to the power 4 minus thrice a square minus 10 is equal to 0. I hope you are following it, जो भी मैं अभी तक लिख रहा हूं. Okay, so let's write this. Okay, so I will write here now. So हम लोग क्या करेंगे, let a square is equal to m. For some time a square is equal to m लिखेंगे. So the quadratic equation मिलेगा हमें m square thrice m minus 10 is equal to 0. Now whatever methods you know to solve the quadratic equation, use one of them. Obviously मेरे ख्याल से हम लोगों का फेवरेट होता है फैक्टराइजेशन. अगर हो पाया, नहीं हुआ तो हम लोग फॉर्मूला की तरफ जाते हैं, और मेरे ख्याल से कंप्लीटिंग स्क्वायर तो जनरली यूज ही नहीं करते. सो ओके, यहां पर मैं लिख सकता हूं एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इज इक्वल टू 0. यस, थैंक यू कीर्तिराज. सो m कॉमन निकला, वी हैव m माइनस 5 प्लस 2 कॉमन निकला, वी हैव m माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो m माइनस 5 इंटू m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. हेंस either m is equal to 5 मिलेगा और m is equal to minus 2 मिलेगा, राइट? लेकिन m हमने किसके लिए लिखा था? we wrote m for a square, यानी हमें a square is equal to 5 और a square is equal to minus 2 मिल रहा है. गाइस, इसमें से एक वैल्यू हो ही नहीं सकती. a square is equal to 5 और a square is equal to minus 2. if you are observing it properly, आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता? do you remember a और b कैसे नंबर्स हैं? a एंड b आर रियल नंबर्स. a एंड b आर रियल नंबर्स. तो a का स्क्वायर यानी रियल नंबर का स्क्वायर कैन नॉट बी माइनस 2, एंड दैट्स व्हाई आई विल राइट कि दिस इज, यस, इट कैन नॉट बी माइनस 2, बट a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू माइनस 2. सो हमें मिला a स्क्वायर इज इक्वल टू 5. करेक्ट. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मिलने के बाद इफ वी हैव a square is equal to 5, what is the value of a then? Hence a is equal to either plus or minus root 5. minus 2 is real विप्लव, उसका स्क्वायर रूट इज नॉट रियल. ओके, ठीक है. माइनस 2 वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि रियल का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता. अब a का वैल्यू आपको प्लस है माइनस 5, ये दोनों मिल गए, ठीक है. अब गाइस, हमें b का वैल्यू निकालने के लिए वी हैव 2 इक्वेशंस. I will write it again. हमारे पास 2 इक्वेशन है. एक इक्वेशन है हमारे पास कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन अब हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू रूट 10. मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं. इनमें से फर्स्ट और सेकंड मैंने कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए अगर मुझे a की वैल्यू से b की वैल्यू पता करनी है? अगर मुझे a की वैल्यू मालूम है तो उससे b की वैल्यू पता करने के लिए which इक्वेशन शुड आई यूज, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन? कीर्तिराज, नॉट फर्स्ट, वी शुड यूज सेकंड. उसकी वजह यह है कि ये इक्वेशन आपको a के एक वैल्यू के लिए b के 2 वैल्यू देगा, और ये इक्वेशन
ए के एक वैल्यू के लिए बी का एक ही वैल्यू देगा। सुनो ठीक से, पहला वाला इक्वेशन आपको ए के एक वैल्यू के लिए बी के दो वैल्यू देगा क्योंकि स्क्वायर है वहां पर, और दूसरे इक्वेशन में लीनियर है। अब दोनों भी इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व होने चाहिए, तो यू शुड ऑलवेज प्रीफर द सेकंड वन। ओके, यू शुड प्रीफर द सेकंड वन, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो सीधा सीधा वी कैन नाउ राइट बट b is equal to अंडर रूट ऑफ 10 अपॉन a। सो व्हेन जब a की वैल्यू प्लस रूट 5 है तब b is equal to रूट 10 अपॉन रूट 5 एंड दैट इज इक्वल टू रूट 2। आई होप यू गेट इट क्लियरली। एंड व्हेन a is equal to जब a की वैल्यू माइनस रूट 5 है तो b का वैल्यू हमें मिलेगा रूट 10 अपॉन माइनस रूट 5। ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू माइनस रूट 2। अच्छा, तो ये रूट 10 अपॉन रूट 5 बताना तो नहीं पड़ेगा ना मुझे। रूट 10 का वैल्यू यू नो इट, सो इट इज रूट 5 इंटू 2 विच इज रूट 5 इंटू रूट 2। सो इस तरीके से रूट 5 कैंसिल होके वी गॉट दिस। अब मेरी बात सुन लो ठीक से, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया। हेंस दो आंसर्स जो आए, राइट, सो a प्लस आयोटा b का वैल्यू इज इक्वल टू आइदर रूट 5 जब प्लस है तब b भी प्लस है, और दूसरा केस है माइनस रूट 5 माइनस रूट 2 आयोटा। ओके, और वी कैन राइट दिस एज प्लस और माइनस रूट 5 प्लस रूट 2 आयोटा। कभी कभी यहां पर अंदर माइनस साइन भी रह सकता है। Okay, so hence we found out that square root of 3 plus 2 root 10, 3 plus 2 root 10 iota is equal to plus or minus root 5 plus root 2 iota. So this is our answer. Okay. देखिए, बड़े ही फ्लो में हमने इसको सॉल्व किया, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज है। राइट, वी आर यूजिंग वेरी सिंपल कंसेप्ट्स हियर टू रीच टू दिस आंसर, एंड आई होप आप लोगों को यहां तक की चीजें ध्यान में आ गई है। आई होप यहां तक की चीजें आपको ध्यान में आ गई है। गाइज, मैं फिर से एक बात बता दूं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कि a की वैल्यू जब रूट 5 थी और आपने b की वैल्यू माइनस रूट 2 बता दिया, क्योंकि पहला इक्वेशन आपको क्या बताएगा मालूम है। पहला इक्वेशन आपको a की वैल्यू प्लस रहेगी तब b के दो वैल्यू देगा, प्लस और माइनस। तो दो वैल्यूज नहीं है क्योंकि सेकंड इक्वेशन एक ही वैल्यू अलाउ कर रहा है और हम लोगों को दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं। सो डू यू थिंक कि इसके आगे अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए बोला जाए तो यू कैन फाइंड इट आउट। ऑब्वियसली आप स्क्वायर करके देख सकते हो वेदर द आंसर इज करेक्ट। आप इसका स्क्वायर करके देखो, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस रूट 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10 आयोटा, सो 3 प्लस 2 रूट 10 आयोटा।